पैसे की कद्र करनी चाहिए, ये आपसे बहुत लोगों ने कहा होगा। लेकिन असल में अगर हम किसी चीज की कद्र करते हैं तो वो पैसे की नहीं होती, अपनी मेहनत की होती है। सुनाती हूँ आपको सुब्रतो की कहानी 94.3 माय एफएम से। मैं हूँ विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुब्रतो एक 20 साल का लड़का था जो कोलकाता के पास के एक गांव में रहता था। सुब्रतो यूं तो अच्छा लड़का था, लेकिन एक बुरी आदत थी उसमें, फिजूल खर्ची की बुरी आदत। रोज पिताजी से पैसे मांगता था और कभी दोस्तों के साथ घूमने फिरने में, खाने पीने में, सिनेमा देखने में उन्हें खर्च कर दिया करता था। सुब्रतो के पिताजी एक भट्टी चलाते थे जिसमें दूध को पका पका कर खोआ बनाने का काम किया करते थे। सुब्रतो की इस हरकत से, इस फिजूल खर्ची से पिताजी थोड़े नाराज थे। एक दिन उसे बुलाया और समझाया कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें इस तरह से फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए, पैसे की कद्र करनी चाहिए। तो सुब्रतो को ना बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, पिताजी कौन से हजारों रुपए आपसे मांगता हूँ, चंद पैसे लेता हूँ और उसके लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रहे, इतना लेक्चर झाड़ रहे हैं मुझ पर। आपके जो थोड़े मोड़े पैसे हैं ना, आप जिस दिन कहेंगे मैं आपको लौटा सकता हूँ। पिताजी को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा, लेकिन वो समझ चुके थे कि डांटने फटकारने से बात नहीं बनने वाली। उन्होंने सुब्रतो से कहा कि ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करो, ज्यादा नहीं, बस रोज 1 रुपया लाकर मुझे लौटा दिया करो। अब सुब्रतो को तो ऐसा लग रहा था जैसे पिताजी से जंग जीत गया। उसने कहा हाँ बिल्कुल ला दूंगा और चला गया वहां से। अगले दिन शाम जब घूमता फिरता घर आया, पिताजी ने हाथ बढ़ाकर पूछा कि लाओ मेरा 1 रुपया। तभी थोड़ा सा घबराया क्योंकि ये तो भूल ही चुका था कि कल क्या बात हुई थी। गया दादी के पास और झट से 1 रुपया मांग लाया, पिताजी के हाथ में रख दिया और पिताजी ने उस 1 रुपये को वहीं सामने भट्टी में फेंक दिया। इसने पूछा ऐसा क्यों किया आपने? तो पिताजी ने कहा तुम्हें 1 रुपया देने से मतलब, अब मैं उसका जो चाहे करूं। इसने भी कहा कौन बहस करे पिताजी से, और चला गया वहां से। अब ये सिलसिला रोज चलता रहा। अगले दिन माँ से पैसे ले आया, किसी दिन भाई से पैसे ले आया और कई दिनों तक, इनफैक्ट कई महीनों तक, कभी दोस्तों यारों से, कभी सगे संबंधियों से 1-1 रुपया लाकर पिताजी को देता और रोज पिताजी उस 1 रुपए को भट्टी में डाल देते। एक दिन ऐसा आया जब हर किसी ने सुब्रतो को पैसे देने से मना कर दिया कि नहीं भाई, हमारे पास पैसे नहीं है। अब शाम होने वाली थी, सुब्रतो के पास 1 रुपए का इंतजाम नहीं हो पाया था। इसके मन में ये भावना आ रही थी कि अगर 1 रुपए भी नहीं दे पाया तो बड़ी बेइज्जती होगी पिताजी के सामने, और वो बेइज्जती ये नहीं सहना चाहता था। सड़क पे घूम रहा था, सोच रहा था क्या करूं। तभी उसने एक बूढ़े बाबा को देखा जो हाथ रिक्शा खींचे ले जा रहे थे एक मुसाफिर को बिठाए हुए। ये उनके पास गया और बोला कि क्या आपका रिक्शा थोड़ी देर के लिए मैं खींच दूं, उसके बदले आप बस मुझे 1 रुपया दे दीजिएगा। अब वो बूढ़े बाबा इतना थक चुके थे कि उन्होंने तुरंत हाँ कह दिया। सुब्रतो ने काम करना शुरू करा, लेकिन जितना सोचा थोड़ी ही देर में हथेलियां जैसे जलने लग गई, पैर दुखने लग गए, मगर 1 रुपया तो चाहिए था। तो किसी तरह उसने काम पूरा किया और जब 1 रुपया मिला तो बहुत खुशी से और बहुत गर्व से पिताजी के पास गया, हथेली में 1 रुपया लग दिया। पिताजी रोज की तरह आज भी उस 1 रुपए को भट्टी में डालने ही वाले थे कि सुब्रतो ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोला नहीं पिताजी, आप इसे भट्टी में नहीं डाल सकते, ये मेरी मेहनत की कमाई है। और पिताजी को पूरा किस्सा सुनाया। तब पिताजी ने कहा कि देखा, रोज तुम्हारे सामने 1 रुपया भट्टी में डालता था लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन आज तुम्हें दर्द हुआ, तकलीफ हुई, क्योंकि ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है। और उस दिन पैसे की कद्र सुब्रतो को भी समझ में आ गई। हम में से बहुत से लोग इस बात से चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चे या छोटे भाई बहन हमारे कमाए हुए पैसे की कद्र नहीं करते। वो कद्र पैसे की नहीं कर पाएंगे, वो कद्र कर पाएंगे अपनी मेहनत की। उन्हें प्रेरित कीजिए मेहनत करने के लिए। मेहनत करके जब वो थोड़ा सा भी धन कमाएंगे ना, तो उसकी कद्र करेंगे। और फिर ना वो सिर्फ अपनी मेहनत की कमाई की कद्र करेंगे, बल्कि हर किसी की मेहनत की कमाई की कद्र करेंगे। 94.3 माय एफएम से मैं विनी। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।